प्रेज गॉड। सबसे पहले मैं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज की समय दिया कि मैं फिर से परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर पिता की वचन की सच्चाई के साथ आप लोगों का बीच में आऊं और परमेश्वर की वचन की सच्चाई को आप लोगों को बताऊं। जी हाँ दोस्तों, आजकल परमेश्वर की वचन की सच्चाई का ज्ञान रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर परमेश्वर का वचन की ज्ञान हमारे पास नहीं है तो कभी भी हम अपना विश्वास से भटक सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा प्रचारक जो परमेश्वर की वचन को कट करते हैं, परमेश्वर का वचन को गलत इंटरप्रिटेशंस देते हुए लोगों को बेवकूफ़ करते हैं। हद सके तो दोस्तों कभी भी आप उस प्रकार की वचन को सुनते हुए आप विश्वास में भटक सकते हैं। इसलिए मैं हर एक दिन बहुत मेहनत के साथ आप लोगों का बीच में आता हूं दोस्तों, और परमेश्वर की वचन का सच्चाई को आप लोगों को बीच में रखता हूं। इसलिए दोस्तों इस मैसेज को पूरा देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और परमेश्वर की वचन की सच्चाई को समझने के लिए कोशिश करिए। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों, जो इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक, इस्लामिक जाने माने स्कॉलर, जो परमेश्वर की वचन को कट करते हुए परमेश्वर की वचन को गलत ठहराते हैं और अपना इस्लाम, अपने कुरान को परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वचन है ऐसा प्रमाण देते हुए क्रिश्चियनिटी को चैलेंज करते हैं दोस्तों। इसलिए आज हम उसका वीडियो को देखेंगे, फिर परमेश्वर की वचन से हम बात करेंगे दोस्तों। इसलिए चलिए दोस्तों हम सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं। Jesus Christ, peace be upon him, is not the Son of God, when we are all children of Allah and born of mother and father, for he is only born of a mother. Why is he not the Son of God? Brother Patrick asked a very good question, a very important question. He said that why in Islam is Jesus Christ, peace be upon him, not considered as Son of God? When we all are children of God, he being born of a virgin woman, all the more reason should be. See brother, if you tell we are children of God, in that way I've got no problem at all. If you read the biblical language, if you say that we are children of God and Jesus is Son of God, in that context, meaning he is person who follows the commandment of God, most verily all the messengers of God, they are sons of God. But the problem is, if someone says he is not a normal son, but he is the begotten son, then there's a problem. Because if you read the Bible have got sons, the God has got sons by the tons. If you read the Bible, Adam is son of God, Ephraim is son of God, Israel is son of God. It's mentioned in the book of Romans, chapter number 8, all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. That means if you follow the commandment of God, you're a son of God. I've got no problem with that phrase at all. But today, that phrase has been misunderstood. Now, for example, if a young son asks me a question, I said, Beta, son, it's a very good question. He won't mind because I'm elderly, you know. But if I say that begotten son, that means I'm insinuating him. You know, maybe he'll punch me. Fine. So what do you realize? That using the phrase son of God in the context that we are children of God, we have no problem. So in that context, all the human beings who follow the commandments of God can be called children of God. No problem. जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को देखा कि एक मसीही व्यक्ति डॉक्टर नायक को प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इस्लाम में क्यों परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानना कोई हमें दिक्कत नहीं है। जैसे अब्राहम टू आज तक जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई क्या जाते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था को पालन करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसको बाइबल में परमेश्वर का संतान कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर का संतान मानते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए इस चीज़ को प्रमाण करते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मैं किसी एक बच्चा को सन कहूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उस बच्चे को मैं बिगॉटन सन कहूँ तो बच्चा हो सके तो मुझे पंच मारेगा, क्योंकि बच्चे को इंसल्ट लगेगा।
क्यों बच्चे को इंसल्ट लगेगा? क्योंकि उस बच्चा जानता है उस बच्चा डॉक्टर जाकिर नाइक का बच्चा नहीं है, वो और कोई दूसरे का बच्चा है, इसलिए उस बच्चे को इंसल्ट होगा और हो सके तो उस व्यक्ति को पंच मारेगा। इस उदाहरण, इस एग्जाम्पल को रखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक क्या प्रमाण करना चाहते हैं? लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इस उदाहरण को देते हुए मल्टीप्लाई गॉड और गॉडेसेस होने का प्रमाण देते हैं, या तो डॉक्टर जाकिर नाइक प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर है इसका प्रमाण देते हैं? कैसे दोस्तों? क्योंकि इस उदाहरण में हम लोग को यही समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह जानता है वो एक परमेश्वर का बेटा है, और उस प्रभु यीशु मसीह को और कोई दूसरा परमेश्वर आके बोलेगा तुम ही मेरा बेटा है, तो प्रभु यीशु मसीह को इंसल्ट लगेगा और हो सके तो उस परमेश्वर को पंच मारेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि प्रभु यीशु मसीह वही व्यक्ति का बेटा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह और कोई दूसरा व्यक्ति का बेटा है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर जाकिर नाइक साफ साफ क्लियरली मल्टीप्लाई गॉड और गॉडेसेस होने का प्रमाण करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, इस चीज को डिनाई करते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक 100% प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर है इसका प्रमाण देते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, जाने दो, आगे उसको दौड़ने दो। जितना जोर से डॉक्टर जाकिर नाइक दौड़ेगा उतना ही स्पीड से वो गिरेगा और उतना ही बड़ा चोट वो खाएगा। चलिए दोस्तों, हम सेकंड क्लिप्स देखते हैं। Christian faith that no, Jesus Christ, peace be upon him, is not a normal son. And he quotes Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. Correct, brother? So do you believe Jesus is the begotten son of God? You believe, fine. Now this verse which I quoted, Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, it's from King James Version. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. Now when you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thaydu scholars, Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different cooperating Christian denominations, they say that this word begotten is an interpolation, it's a fabrication, it's a concoction, it's an adulteration. Who's saying? Not Muslims, not Hindus. Thaydu Christian scholars of the highest eminence in the Revised Standard Version of the Bible, they say begotten is an interpolation, it's a fabrication, it's a concoction, and they're thrown out of the Bible. So if you say Jesus is son of God, like Adam, like Ephraim, like Israel, I have no problem. The moment you say begotten, I want to ask you the question, what is the meaning of begotten? Brother, what is the meaning of begotten? You know, begetting is an animal act. It's the function of lower animals of sex. And when you say that he was born to Mother Mary, virgin, what are you insinuating? यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। For God so loved the world and he gave his only begotten son. Those whoever believes in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार किया वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिल्कुल सही है। इसको काट करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक उस व्यक्ति को प्रश्न पूछते हैं, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगॉटन? उस भाई बेचारा को नहीं मालूम है, खामोश हो गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं द वर्ड बिगॉटन मीन्स इट्स एन एक्ट ऑफ एनिमल सेक्स। इसलिए बहुत सारे थाइडूस क्रिश्चियन स्कॉलर्स विद द 50 डिनोमिनेशंस, विद 50 ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग उस शब्द को अपने बाइबल से निकाल दिया, क्योंकि इस शब्द का मीनिंग है इट्स एन एक्ट ऑफ एनिमल सेक्स। कौन कहा भाई तुमको? चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को द मीनिंग, द वर्ड बिगॉटन का मीनिंग को बताता हूं। इट्स अ वर्ब
और द वर्ड बिगॉटन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगेट, बिगॉट एंड बिगॉटन। और अगर हम इसका ग्रीक शब्द को देखेंगे तो ग्रीक शब्द में उसको मोनोजेनियस कहते हैं दोस्तों, MONOGENES, मोनोजेनियस। इसका मतलब है दोस्तों समथिंग ऑफ द एक्सैक्ट सेम। और अगर हम अपने भाषा में कहेंगे, यहां पर एक चीज है और उस चीज का सेम रूप को मोनोजेनियस कहते हैं और द वर्ड बिगॉटन कहते हैं दोस्तों। लेकिन इस व्यक्ति और जितने भी थाइडस क्रिश्चियन स्कॉलर, ये लोग का दिमाग में शैतान घुस गया है और यही व्यक्ति क्या समझते हैं, इट्स एन एक्ट ऑफ एनिमल सेक्स। हाउ रैचेड थॉट यू हैव इन योर माइंड। लेकिन बिगॉटन्स का मतलब है दोस्तों इट्स समथिंग ऑफ द एक्सैक्ट सेम। एक चीज है और उस चीज का सेम रूप को बिगॉटन कहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और जो कोई मुझे देखा है वो पिता को देखा है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक्सैक्ट सेम ऑफ हिज फादर, और हम प्रभु यीशु मसीह को देखे हैं, और अगर प्रभु यीशु मसीह को देखें तो हम पिता को भी देखे हैं। वही है दोस्तों एक्सैक्ट मीनिंग ऑफ द बिगॉटन। इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ एनिमल सेक्स, इट इज द एक्सैक्ट ऑफ द सेम। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस थाइडस स्कॉलर्स विद 50 डिनोमिनेशंस और डॉक्टर जाकिर नाइक और इस्लामिक पीपल, इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको समझ दे। इस शब्द को बताते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक एक्चुअली क्या प्रमाण करना चाहते हैं? द वर्ड बिगॉटन मीन्स, अगर यही शब्द इट्स एन एक्ट ऑफ एनिमल सेक्स है तो डॉक्टर जाकिर नाइक परमेश्वर को एक एनिमल्स का रूप में देखते हैं। और जितने भी 27 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह का नाम कुरान में जिक्र किया गया है, इस सारा झूठ है और कुरान झूठ है, और प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का सच्चा पुत्र है दोस्तों। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक बिलीव्स करते हैं कि ए एन एक्ट ऑफ एनिमल सेक्स, तो डॉक्टर जाकिर नाइक परमेश्वर को कौन सा रूप में देखते हैं दोस्तों? एक एनिमल्स का रूप में देखते हैं। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक इसको एनिमल्स, परमेश्वर को एनिमल्स का रूप में देखते हैं, तो कुरान में प्रभु यीशु मसीह का जितने भी नाम जिक्र हैं सारा झूठ है और कुरान परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर इसको आप कुछ समझे हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमारा मसीही समाज में परमेश्वर की वचन की सच्चाई का अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।